बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम चंदनपुर था। वहाँ के लोग हरी सब्जियाँ और गेहूँ, धान, मक्का आदि जैसी फसलें उगाकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव के एक छोर पर एक छोटा सा घर था। उसी घर में एक सावित्री देवी अपने बेटे आकाश और 2 बेटियों के साथ रहती थीं। बड़ी बेटी का नाम माया था, छोटी बेटी का नाम पल्लवी था। सावित्री देवी के पति का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। इसीलिए सावित्री देवी जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने बच्चों को पाल रही थीं। इसी प्रकार कुछ समय बीता। एक दिन सुबह सुबह सावित्री देवी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो जंगल में पहुंची और लकड़ियां काटने लगी। कुछ देर लकड़ियां काटने के बाद बोली, हे भगवान, तुमने हमें 2 बेटियां और 1 बेटा दिया, लेकिन उनकी शादी होने से पहले ही तूने मेरे पति को अपने पास बुला लिया और अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। इस बुढ़ापे में मैं जितना कमाती हूँ उतने से तो केवल घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में मैं 3 बच्चों की शादी कहाँ से करूँगी? इसलिए मैं क्यों ना अपने बेटे आकाश को कुछ काम करना सिखाऊं? इतना सोचने के बाद सावित्री देवी ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद सावित्री देवी बाजार में पहुंची और लकड़ियां बेच दी। उनसे जो भी रुपए मिले उन्हें लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंचते ही अपने 3 बच्चों को पास में बुलाकर कहने लगी, सुनो बेटा आकाश, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए हमसे ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। इतना सुनकर आकाश धीरे से अपनी माँ से बोला, हाँ माँ, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इसी कारण तुमसे ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन माँ, मैं तो तुमसे रोज कहता हूँ कि हमें भी कुछ काम बता दो जिससे मैं आपका हाथ बटा सकूं, और तुम हो कि हमें कोई काम बताती ही नहीं। नहीं बेटा, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि तुझे कुछ काम बता दूं जिससे तू हमारा सहारा बन सके। फिर माँ, तुमने हमें अभी तक कोई काम बताया क्यों नहीं? अरे बेटा आकाश, जिस दिन तेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलें तब तक अपने बेटे से कुछ भी काम मत करवाना। इसीलिए बेटा, मैंने अभी तक तुझसे कुछ नहीं करवाया। तो माँ,